हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आप लोग सब अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम लोग करने वाले हैं हिस्ट्री का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का एनालिसिस माध्यमिक 2022 के लिए। राइट, एकदम छोटे से छोटे डिटेल में हम लोग जाकर बात करेंगे किस चैप्टर से किस टाइप का क्वेश्चन, कितने मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है और कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो आ सकता है मोस्ट प्रोबेबली। लगभग सारे कुछ के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। इससे डिटेल वीडियो हिस्ट्री मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर आपको शायद आज से पहले प्रोवाइड नहीं किया गया हो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हम लोग यहाँ पे टॉपिक देख लेते हैं कि कौन कौन सा चैप्टर आने वाला है हमारे एग्जाम में। तो जो सबसे पहला चैप्टर आपके एग्जाम में आने वाला है दैट इज आइडियाज ऑफ हिस्ट्री, चैप्टर नंबर 1 है। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 रिफॉर्म्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑब्जर्वेशन, चैप्टर नंबर 3 जो कि रेजिस्टेंस एंड रिबिलियन, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एनालिसिस। राइट, अच्छा, चैप्टर नंबर 3 में बेसिकली हम लोग बहुत सारे रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि मुंडा रिबिलियन, कॉल रिबिलियन और संताल हुल, बहुत सारा अलग अलग रिबिलियन के बारे में पढ़ेंगे, एज वेल एज सन्यासी रिबिलियन, फकीर रिबिलियन, ये सारे रिबिलियंस के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़े थे। ओके, एज वेल एज इंडिगो रिवॉल्ट वगैरह के बारे में। उसके बाद अर्ली स्टेजेस ऑफ कलेक्टिव एक्शन, इसमें आपका रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बारे में बहुत सारा चीज हम लोगों ने पढ़ रखा है ऑलरेडी, अगर आपने पढ़ा हो तो। ओके, एज वेल एज अगर चैप्टर 5 में आप जाएंगे तो अल्टरनेटिव आइडियाज एंड इनिशिएटिव्स। ओके, तो ये 5 वो चैप्टर्स है जो कि आपका सिलेबस में इंक्लूडेड है, जो कि आपको पहले से शायद आराम से पता होगा। अगर आपको नहीं पता है दैट मीन्स कि आपने अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं किया है। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए कि ये 5 चैप्टर्स जो है वो इंक्लूडेड है, इसीलिए इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। अब डायरेक्टली हम लोग जंप करते हैं, हर एक चैप्टर का देखते हैं कि कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है और किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, ये हम लोग यहाँ पे डिटेल में समझना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर यानी कि आइडियाज ऑफ हिस्ट्री। आइडियाज ऑफ हिस्ट्री से आपका 4 MCQ आने वाला है, यानी कि इसमें 4 MCQ आएगा। ओके, एंड चारों का चारों आपको करना रहेगा, ये चीज ध्यान देना है आपको। उसके साथ साथ आपका 4 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा, यानी 1 मार्क्स का 4 क्वेश्चंस रहेगा। अब वो 4 क्वेश्चंस जो 1 मार्क्स का है वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट में हो सकता है आपका, जिसमें आपका एक तो मैचिंग वाला एक आता है, जिसमें आपका एक्सप्लेनेशन रहता है, स्टेटमेंट रहता है, उसके साथ एक्सप्लेनेशन को मैच करना रहता है, इस टाइप का। एज वेल एज ट्रू फॉल्स वाला टाइप का क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स वाला टाइप का क्वेश्चन इंक्लूडेड रहेगा इसमें, ठीक है, जो कि आपका सेकंड वाले में। थर्ड वाले में आपका 2 इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस आएगा, 2 के 2 मार्क्स का रहेगा। भैया कितना लिखना होगा 2 मार्क्स का अगर रहा तो अगर 2 मार्क्स का है तो आप वहां पे 2 लाइन 3 लाइन आप आराम से उसमें लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास पॉइंट वाइज अगर आपके पास नोट्स है तो आप इजीली क्या कर सकते हैं, वहां पे 2 पॉइंट लिख सकते हैं। बट मोस्टली जो इस टाइप इसमें जो क्वेश्चन आएगा आइडियाज ऑफ हिस्ट्री से, वो किस टाइप का क्वेश्चन आएगा इसके बारे में बात करते हैं। तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन जो आएगा उसमें आपसे ये बोला जा सकता है कि व्हाट इज सोशल हिस्ट्री, इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है एकदम छोटा सा, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सोशल हिस्ट्री। तो क्योंकि 2 मार्क्स के लिए तो इसीलिए एकदम शॉर्ट नोट आपको यहां पे लिख देना है, ठीक है। इसी तरीके से आपसे अगर 2 मार्क्स में ये भी पूछ दे व्हाट इज वुमेन हिस्ट्री, हालांकि ये आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, बट स्टिल अगर पूछ देता है व्हाट इज वुमेन हिस्ट्री तो आपको वुमेन हिस्ट्री के बताना है, लेकिन यहां पे देखना है कि आपको 2 मार्क्स मिल रहा है तो 2 मार्क्स के हिसाब से बताना है, ठीक है। यानी जितना मार्क्स आपको बोर्ड वाला दे रहा है आप उसको उस तरीके से बताओगे। सिंपल ये अपने दिमाग में रखना है। अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका तो आप उसमें पूरा भरने नहीं जाओगे, पूरा पेपर नहीं भरना है। क्यों? क्योंकि अगर 2 मार्क्स के लिए आप पूरा पेपर भर रहे हो दैट मीन्स कि आप अपना टाइम को बर्बाद कर रहे हो। वो नहीं करना है आपको एग्जाम में, क्योंकि टाइम आपको लिमिटेड मिलेगा। ये नहीं देखेगा कि ये बच्चा 2 मार्क्स के लिए जो है वो पूरा पेपर भर रहा है तो इसको ज्यादा टाइम दे दो, ऐसा नहीं होने वाला है। तो इसीलिए आपको अगर 2 मार्क्स का है तो आपको 2 मार्क्स के हिसाब से ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन कैसा आएगा वो मैंने आपको बता दिया। ओके, अच्छा, नेक्स्ट आपका देयर विल बी नो क्वेश्चंस ऑफ 4 और 8 मार्क्स, यानी कि 4 मार्क्स का या 8 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो मोस्ट प्रोबेबली इस चैप्टर से नहीं आएगा। हालांकि एक क्वेश्चन जो है वो मैंने देखा है 4 मार्क्स का आता था, लेकिन इस बारी जो आपका दिया गया है उसमें इस चीज को इंक्लूड नहीं किया गया है कि 4 मार्क्स से इसका क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। यानी कि मोस्ट प्रोबेबली आपका 4 मार्क्स का इस चैप्टर से क्वेश्चन जो है वो आने का चांसेस लगभग ना के बराबर है। कौन से चैप्टर से भैया? चैप्टर नंबर 1 से। ओके, तो यहां पे एक हमें समझ आया कि इसमें से ना ही 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ना ही 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। अगर मैं एक अप्रॉक्स बताऊं कि इस चैप्टर को अगर आपने अच्छे से कंप्लीट कर लिया तो कितना मार्क्स आप आराम से स्कोर कर पाओगे, तो वो जो मार्क्स है दैट इज 12 मार्क्स। कैसे भैया? तो 4 मार्क्स आप इसमें स्कोर कर सकते हो, 4 इसमें स्कोर कर सकते हो और 4 मार्क्स इसमें स्कोर कर सकते हो, ठीक है। तो आपका 4 4 8 4 12 मार्क्स आपका आइडियाज ऑफ हिस्ट्री से आने वाला है। चैप्टर जो है वो थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, मतलब कैसे पढ़ें, बहुत सारा चीज याद करने का है, इस टाइप का आपको देखने में लग सकता है,
बट उसको एक बार जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि उतना भी ज्यादा ये चैप्टर मतलब प्रॉब्लम वाला या डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 के बारे में, दैट इज रिफॉर्म्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एनालिसिस। ये चैप्टर 2 है, ओके। ये बहुत ही मस्त सा चैप्टर है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, एज वेल एज इसमें मार्क्स भी बहुत ज्यादा रहता है, ठीक है। और पढ़ने के लिए भी आपको इसमें बहुत कुछ मिलेगा। क्या क्या है भैया इस चैप्टर में, ये बता दीजिए मुझे। सबसे पहले नंबर ऑफ कोई एमसीक्यू क्या रहेगा, 4 रहेगा। जितना भी चैप्टर सभी आप देखोगे 5 का 5 चैप्टर में, हर चैप्टर से 4 एमसीक्यू आने वाला है। ये बात एकदम दिमाग में फिट कर लो आप, ठीक है। तो 4 एमसीक्यू रिफॉर्म्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एनालिसिस से आने वाला है, ओके। अच्छा, इसके बाद अगर आप देखो तो 4 वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आएगा 1 मार्क्स का, यानी 1 मार्क्स का भी 4 क्वेश्चंस आएगा, ओके भैया, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पे 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आएगा 2 मार्क्स का, यानी कि इसको आप अगर कैलकुलेट करो तो लगभग 8 मार्क्स यहाँ पे रहेगा, ओके। अब यहाँ पे ध्यान देना एक चीज कि जो मैं बता रहा हूँ मार्क्स, उसमें आपका ऑप्शन भी इंक्लूडेड है, यानी कि अगर आप इस तरीके से जोड़ोगे, जिस तरीके से मैंने यहाँ पे 12 मार्क्स बताया और यहाँ पे मैं 32 मार्क्स बता रहा हूँ, तो उस तरीके से 90 मार्क्स से ज्यादा का हो जाएगा यहाँ पे पेपर। लेकिन आपका जो मैं 32 मार्क्स बता रहा हूँ, इसमें से आपको कुछ छोड़ना भी है, मतलब कि अगर किसी दूसरे चैप्टर का आप ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ले रहे हो तो आप इस चैप्टर का छोड़ सकते हो, यानी कि ऑप्शन जो रहता है उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे डिटेल में कि किस वाले चीज में आपको कितना ऑप्शन मिलेगा, कितना क्वेश्चन आपको मिलेगा, कितना करना रहेगा, ये भी जानेंगे। बिकॉज क्योंकि एकदम डिटेल्ड वाला आज हम लोग सिलेबस एनालिसिस कर रहे हैं हिस्ट्री का, तो दैट मीन्स कि हिस्ट्री का पेपर के बारे में हमें एकदम डिटेल में पता होना चाहिए कि किस किस जगह पे क्या क्या मुझे मिलने वाला है पेपर में, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे याद रखना कि लगभग इससे 2 से 3 क्वेश्चन का चांसेस है कि 4 मार्क्स का आ जाए इससे, ठीक है। 2 से 3 क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क्स का यहां से आ सकता है, ये चीज थोड़ा सा ध्यान देना आप, ओके। एक क्वेश्चन जो है वो आपका 8 मार्क्स से यहां पे आएगा। मैं कह सकता हूं कि हाँ 90% इस चैप्टर से 8 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। तो अगर इस चैप्टर को एकदम डिटेल में अच्छे से आप पढ़ ले रहे हो तो फिर क्या होगा कि आपका 8 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन है वो भी आपका यहीं से कवर अप हो जाएगा। भैया एक बात बताइए कि जो 8 मार्क्स का क्वेश्चन होगा उसको लिखेंगे कैसे? लिखने का एकदम सिंपल तरीका ये रहेगा कि एक स्टेटमेंट आपने ऊपर लिख दिया, जो भी आपको बोला गया था उसके रिगार्डिंग आपने एक स्टेटमेंट लिखा कि दिस एंड द पॉइंट्स आर लिस्टेड बिलो, ठीक है। अब उस तरीके से आपने लिख दिया। लिखने के बाद आपको टोटल 9 पॉइंट, एटलीस्ट 9 पॉइंट्स आपको लिखना है उस स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में। अब जब आप 9 पॉइंट्स वहां पे लिख दे रहे हो और वो 9 पॉइंट्स टू द पॉइंट है, तो आप लिख कर ले लो कहीं पे कि आपको पूरा फुल में फुल मार्क्स मिलने का गारंटी है यहां पे, ठीक है। अगर आप अच्छे से वहां पे पूरा पॉइंट लिख रहे हो तो। अब एक बात ध्यान देना कि बहुत सारे टीचर्स या फिर बहुत जगह पे आपको एक चीज और बताया गया होगा कि आपको जो है वो पेपर भर भर कर आना है। किसमें भाई? तो ज्योग्राफी में या हिस्ट्री में जो पेपर्स है ना, उसको पूरा भर देना, जितना ज्यादा लिखोगे उतना मिलेगा। ट्रस्ट मी, ऐसा नहीं होने वाला है। आपको मार्क्स मिलेगा इस बात पे कि आपने जो लिखा है उसमें कितना जो है वो डिस्टिंक्ट पॉइंट है, यानी कि कितना अलग अलग बात आपके बातों से निकल रहा है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर एक लड़का गया और जाने के बाद इस पूरे पेपर को क्या कर दे रहा है, वो भर दे रहा है, ठीक है, चलो ठीक है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, उसने एक पूरा पेज भर दिया 4 मार्क्स के लिए। दूसरा लड़का है जो कि उसी 4 मार्क्स के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहा है, उसने क्या किया, सिर्फ आधा पेज ही लिख रहा है वो, लेकिन वो आधे पेज में उन्होंने क्या किया, 4 अलग अलग पॉइंट्स बनाया और चारों पॉइंट्स में अलग अलग बात बता रहा है उसी टॉपिक के बारे में। तो यहां पे चांसेस ज्यादा है कि जो इस टाइप का क्वेश्चन का जो आंसर लिख रहा है उसको ज्यादा मार्क्स मिलेगा एज कंपेयर टू जो पूरा का पूरा ऐसे बनाकर लिख कर आया है। ऐसा क्यों होगा भैया? मैंने तो पूरा फुल पेपर, मतलब पूरा पेपर पेज भर कर आया हूं, तो फिर मुझे क्यों नहीं मिलेगा फुल? ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज आपसे एग्जामिनर क्या चाहता है, आपसे एग्जामिनर चाहता है कि आप जो है उस टॉपिक के बारे में कितना ज्यादा जानते हो, ये जानना चाह रहा है, यानी कितना अलग अलग बात उसके बारे में जानते हो। उसका लीडर कौन था, कब वो वाला, अगर कोई एसोसिएशन है तो उस एसोसिएशन का लीडर कौन है, वो एसोसिएशन कब फॉर्म हुआ था, वो एसोसिएशन का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ, उस एसोसिएशन का क्या एम था, ऑब्जेक्टिव क्या था, क्यों वो एसोसिएशन फॉर्म हुआ था। तो ये आपने 4-5 पॉइंट में लिख दिया तो एग्जामिनर को पता चल गया कि आपको सब कुछ पता है, राइट। वहीं पे आपने क्या किया कि सिर्फ 2 बात को ही पूरा एक ऐसे में बनाकर लिख दिया कि एसोसिएशन फॉर्म कब हुआ था और उसका जो लीडर है वो कौन था। इसी बात को आपने पूरा एक पैराग्राफ में जो है वो घुमा फिरा करके लिख दिया, तो फिर उसमें आपका उतना इफेक्टिव नहीं होगा। तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है? बेस्ट तरीका आपका जो यहां पे दिख रहा है वो है, यानी ये वाला चीज। अगर इस तरीके से पॉइंट वाइज आप लिखते हो आंसर, आप लिख कर ले लो, बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हो आप। चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, लाइफ साइंस हो, कहीं पे भी अगर आपसे ऐसा कुछ दिखे कि हाँ मैं पॉइंट में आंसर लिख सकता हूं, गो फॉर इट, ठीक है, जल्दी से पॉइंट में आंसर लिख डालो। अच्छा, बात करते हैं यहाँ पे 2 आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है, 2 से 3। अब मुझे लग रहा है कि आपका 2 या 3 क्वेश्चन इससे आ सकता है, ठीक है। 2 तो लगभग आप कंफर्म समझ सकते हो कि 2 क्वेश्चन तो 4 मार्क्स का इससे आएगा ही आएगा।
मोस्ट प्रोबेबली 3 क्वेश्चन भी आ सकता है इससे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है वो एक क्वेश्चन 8 मार्क्स का यहां से चांसेस है कि आएगा। ओके, इसके बाद बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में, दैट इज चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 में क्या है भैया, रेजिस्टेंस एंड रिबेलियन, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एनालिसिस। अब अगर आप ये वाला चीज देखो तो इसमें लगभग 32 मार्क्स का आ रहा है, यानी कि 1/3 क्वेश्चन पेपर आप समझो तो इसी चैप्टर से कवर अप हो जाएगा। यानी कि मैं कह सकता हूं कि लगभग आपका 30% से भी ज्यादा जो है वो आपका इस चैप्टर का वेटेज है एग्जामिनेशन में। ओके, तो बहुत ही अच्छे से इस चैप्टर को आप पढ़ के जाइएगा। इसके बाद बात करते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 3 के बारे में, रेजिस्टेंस एंड रिबेलियन, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एनालिसिस जो चैप्टर है उसमें आपका एमसीक्यू वही 4 आएगा और वही आपका 1 मार्क्स का 4 क्वेश्चंस रहेगा जो कि वेरी शॉर्ट कहलाता है। उसमें आपको क्या लिखना है, अगर आपको सिर्फ दिख रहा है कि मैं नाम लिखकर छोड़ सकता हूं तो जस्ट आप नाम लिखकर उसका एक कंप्लीट सेंटेंस लिख दो कि अगर मान लिया ये हु वाज द लीडर ऑफ द मुंडा रिबेलियन, तो आप वहां पे उसका पूरा लाइन लिख दो कि कौन था मुंडा रिबेलियन का लीडर, राइट। ये पूरा एक स्ट्रेट लाइन में आपको आंसर लिखना है। ओके, ज्यादा बेहतर रहेगा। अगर आप चाहो तो वहां पे सिर्फ उसका नाम भी लिख सकते हो, बट स्टिल बेटर ये रहेगा कि आप पूरा एक सेंटेंस बनाकर उनका नाम लिखो। ओके, अच्छा, देयर विल बी 2 शॉर्ट क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स, यानी 2 मार्क्स का 2 क्वेश्चन रहने वाला है, यानी 4 मार्क्स यहां पे मिल गया, 4 मार्क्स यहां पे मिल गया, 4 मार्क्स यहां पे मिल गया, 4 4 8 4 12। उसके बाद आपका 1 से 2 क्वेश्चन जो है वो आपका 4 मार्क्स का रहेगा। अगर यहां से आपका 2 क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स का तो फिर यहां से आपका 2 ही क्वेश्चन आएगा, लेकिन अगर यहां पे 4 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आता है तो फिर यहां से 4 मार्क्स का 3 क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से जो है वो वैरी करेगा एक दूसरे से, यानी अगर यहां पे इस वाले चैप्टर से 1 क्वेश्चन ज्यादा आ गया तो उस चैप्टर में एक क्वेश्चन कम हो जाएगा, बट मोस्ट प्रोबेबली चैप्टर नंबर 2 से 2 जो है वो 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। भैया कैसा क्वेश्चन होता है 4 मार्क्स का, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सती, ओके, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन विडोरी मैरिज, ठीक है, या फिर आपसे ब्रह्मो समाज के बारे में पूछा जा सकता है। तो इस तरीके का क्वेश्चन जो है वो चैप्टर 2 से आ सकता है, जिसमें आपको एटलीस्ट 4 से 5 पॉइंट लिखना रहेगा, जिससे कि आपको 4 मार्क्स इजीली आराम से मिल जाए, ठीक है। ओके भैया, समझ में आ रहा है। देयर विल बी 1 और 2 क्वेश्चंस ऑफ 4 मार्क्स और 8 मार्क्स का क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली इस चैप्टर से नहीं आएगा, मैं ऐसा कह सकता हूं, ठीक है। बट अगर दे दिया गया तो तब तो कुछ नहीं किया जा सकता, बट स्टिल यहां से मोस्ट प्रोबेबली जो है वो 8 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। ओके, अगर आप इसको अच्छे से पढ़ के जाते हो चैप्टर 2 को तो 8 मार्क्स का क्वेश्चन इससे कवर होना चाहिए आपका, और कवर हो जाएगा, क्योंकि मैंने जितना भी पेपर देखा है लगभग सभी में आप देखोगे कि 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन जो है वो आपका चैप्टर नंबर 2 से रहता है, ठीक है। चैप्टर 3 से बहुत ही कम चांस रहता है। तो ये हो गया आपका चैप्टर 3 यानी रेजिस्टेंस एंड रिबेलियन, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एनालिसिस, टोटल 20 मार्क्स का। बढ़ते हैं आगे, टाइम वेस्ट नहीं करते हम लोग। आगे क्या है हमारा, अर्ली स्टेजेस ऑफ कलेक्टिव एक्शन, 32 मार्क्स का टोटल इससे क्वेश्चन आने वाला है। यानी ये वाला चैप्टर देखो और चैप्टर 2 देखो, दोनों बहुत ही तगड़ा है। अगर दोनों एकदम जानदार तरीके से आप कर जा रहे हो तो बहुत ज्यादा अच्छा स्कोर कर सकते हो, बट स्टिल हम लोगों को जो है वो ज्यादा और कम के पीछे ध्यान नहीं देना है। हम लोगों को 100 आउट ऑफ 100 चाहिए भाई, सीधी बात है, ठीक है। क्योंकि अनटिल और अनलेस आप इस पे एम नहीं करोगे कि ये बोर्ड है, ये नॉर्मल सा कोई स्कूल में आपका ऑनलाइन टेस्ट नहीं हो रहा है जो आपको पास होना है, ठीक है। ये बोर्ड है और इसका आपको पता है कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है आगे चल के। आप आगे 11th में जाओगे, एडमिशन करवाओगे तो वहाँ पे आपका ओवरऑल परसेंटेज चेक किया जाएगा। अगर आपने इसके चक्कर में खाली कि हमको पास होना है हिस्ट्री में, उस चक्कर में आपका परसेंटेज खराब हो गया तो फिर आपका जो मन चाहा हिस्ट्री में वहाँ एडमिशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। फिर आप वहाँ जितना बोलते रह जाओ बट एडमिशन नहीं हो पाएगा। इसीलिए आपको सीरियस लेकर 100 आउट ऑफ 100 पे फोकस करना है। कैसे आएगा वो भी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। नंबर ऑफ एमसीक्यूज विल बी 4, 4 एमसीक्यू इससे भी आएगा, 4 वेरी शॉर्ट 1 मार्क्स का इससे आएगा, एज वेल एज यहाँ पे 2 मार्क्स का 4 क्वेश्चन आएगा, यानी 8 मार्क्स यहाँ पे, 4 मार्क्स यहाँ पे, 4 मार्क्स यहाँ पे। और उसके बाद अगर आप देखें यहाँ पे तो ये हम लोग चैप्टर नंबर 4 देख रहे हैं बेसिकली, ठीक है। देयर विल बी 2 क्वेश्चंस ऑफ 4 मार्क्स एंड 1 क्वेश्चन ऑफ 8 मार्क्स। मोस्ट प्रोबेबली इससे भी एक 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इससे भी मोस्ट प्रोबेबली एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। भैया क्या रहेगा क्वेश्चन मोस्टली यहाँ पे जो पूछा जाता है 8 मार्क्स में वो आपका रिवॉल्ट ऑफ 1857 से पूछा जाएगा, ठीक है। अगर 8 मार्क्स में नहीं पूछा गया तो 4 मार्क्स में तो समझ लो, कंफर्म समझो कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 से एक ना एक क्वेश्चन आएगा, या तो आपका नेचर ऑफ रिवॉल्ट, या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिवॉल्ट, या फिर एनालिसिस ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857, कोई ना कोई एक जो है वो आएगा ही आएगा। अच्छा, एक बात और ध्यान देना, जो बच्चे खुद से नहीं कर पा रहे हैं या जो कोचिंग में नहीं कर पाए, ट्यूशन में नहीं कर पाए हैं और उन्हें हेल्प चाहिए कि मुझे हिस्ट्री पढ़ लेना है किसी तरीके से, तो इस वीक के जस्ट बाद जो है वो अगले वीक में सारे सब्जेक्ट्स इन द सेंस के फिजिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और मोस्ट प्रोबेबली लाइफ साइंस, सारा का सारा जितना भी सब्जेक्ट्स है उन सब सब्जेक्ट्स का क्रैश कोर्स आने वाला है, ठीक है। जहां पे एकदम डिटेल में आपको सब पढ़ाया जाएगा, और वो भी आपको पता ही होगा शायद अगर आप पहले से जानते हो कि आपका हिस्ट्री
ज्यादा से ज्यादा 10 दिन लगेगा और पूरा हिस्ट्री का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और वो भी ऐसा नोट्स आपको मिलेगा जिससे कि आप ये जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन ये सब देख रहे हो वो जस्ट कॉपी पेस्ट कर सकते हो अगर आपने अच्छे से वहां पे समझ लिया तो। इतना ज्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए। कब आएगा भैया ये क्रैश कोर्स? क्रैश कोर्स मोस्ट प्रोबेबली अगले वीक आ जाएगा। अगर आप वीडियो लेट से देख रहे हो तो मे बी क्रैश कोर्स का वीडियो आ चुका हो, वहां पे जाके आप देखिए कि क्रैश कोर्स में कैसे आपको ज्वाइन वगैरह करना है। और जो वीडियो आने वाला है क्रैश कोर्स का उसमें बहुत ही तगड़ा आप लोगों के लिए गिफ्ट भी देने वाला हूं मैं, तो इसीलिए अपडेटेड रहना, चैनल को सब्सक्राइब करके आप रखिए। और अगर ये वीडियो में आपने अच्छे से सपोर्ट दिया और आप लोगों को अगर ये वीडियो बहुत पसंद आया और हेल्पफुल लगा तो हम जो है वो सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का एकदम डिटेल में वीडियो बनाएंगे जिससे आपको एकदम क्लियर हो जाए कि किस सब्जेक्ट्स के किस चैप्टर के कौन से हिस्से से कितने मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, ठीक है। जितना ज्यादा क्लियर रहोगे आप इस बात के लिए उतना अच्छा स्कोर करने का आपका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। ओके भैया समझ आ रहा है। अच्छा, तो अर्ली स्टेजेस ऑफ कलेक्टिव एक्शन में लगभग 32 मार्क्स अप्रॉक्स आपका आने वाला है और यहां पे आपका 8 मार्क्स का क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली पूछा जाएगा। भैया क्वेश्चन कैसा होगा अगर 8 मार्क्स का आया? तो 8 मार्क्स अगर क्वेश्चन इससे पूछा गया तो आपको 2 क्वेश्चन मिला कर दिया जा सकता है। राइट द नेचर ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857 एज वेल एज उसके बगल में ये भी दिया हो रहेगा कि डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857, ऐसे करके आपको दोनों दे दिया रहेगा, ठीक है। अच्छा भैया समझ आ रहा है। बाकी जब आप अगर कोर्स या फिर आपने पढ़ा हो अगर चैप्टर को या फिर अगर आप आने वाले टाइम में जब कोर्स आएगा उसमें एनरोल करोगे तो आपको दिखेगा कि नोट्स में 4 मार्क्स के लिए बहुत सारा जो है वो आपको टॉपिक्स दिख रहा है, ठीक है। और वो भी पूरा आपको नोट्स में क्या रहेगा कि आपको ऐसे पॉइंट वाइज, जैसे मैंने आपको बोला कि आंसर आपको पॉइंट वाइज लिखना है, वैसे पॉइंट वाइज बना रहेगा। हर एक टॉपिक के अंदर 5-6 पॉइंट आपको एकदम निचोड़ करके दिया रहेगा, यानी पॉइंट हार्ड भी नहीं है याद करना, ज्यादा लेंदी भी नहीं है याद करना और इजीली याद हो जाएगा। और उस पॉइंट को अगर लिख कर आओगे तो मार्क्स भी फुल मिलेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है यहां पे कि जो 4 मार्क्स का क्वेश्चंस रहता है उसमें आपको 4 से 5 पॉइंट लिखना रहता है और हमेशा ध्यान देना है कि मैं पॉइंट बनाकर आंसर लिखूं ना कि पैराग्राफ बनाकर आंसर। अगर आप पॉइंट बनाकर आंसर लिखोगे चांसेस ज्यादा है कि आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा एज कंपेयर टू दोज स्टूडेंट्स जो कि आपका ऐसे लिखकर चले आ रहे हैं, ठीक है। ऐसे का मतलब समझ रहे हो ना, यहां से लिखना शुरू किया, धड़ 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 लिखते चले गए। ओके चलो, बहुत बार मैंने ये बात को रिपीट कर दिया ताकि आपके दिमाग में एकदम फिट हो जाए ये बात। अब यहां पे बात करते हैं ऑल्टरनेटिव आइडियाज एंड इनिशिएटिव्स, यानी कि लास्ट चैप्टर के बारे में। अगेन इसका भी वेटेज बहुत ही ज्यादा है। नंबर ऑफ एमसीक्यू 4, नंबर ऑफ वेरी शॉर्ट यानी कि 1 मार्क्स का क्वेश्चन 4, 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी 4 आने वाला है इससे। ओके 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी इससे 4 आने वाला है। अब देखो देयर विल बी 1 और 2 क्वेश्चन ऑफ 4 मार्क्स, 1 या 2 क्वेश्चन इससे 4 मार्क्स का रहेगा और एक क्वेश्चन जो है वो 8 मार्क्स का इससे आता है। अब वो जो एक क्वेश्चन 8 मार्क्स का आता है वो कौन सा क्वेश्चन है ये भी मैं आपको बता दूं। वो क्वेश्चन आपका रहेगा रविंद्रनाथ टैगोर सर का जो आइडिया है, उनका जो आइडिया है आपका एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड, वो एक क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा बहुत सारे पेपर्स में। वो क्वेश्चन यहाँ पे 8 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, ठीक है। जब कोर्स आएगा उसमें इसके ऊपर भी मैंने लगभग 9 से 10 पॉइंट्स एकदम डिटेल में और बहुत ही इजी वाले सेंटेंस में लिख रखा है ताकि आप आराम से उसको याद कर पाओ और आराम से आप लिख पाओ, ठीक है। तो ये तो हो गया भैया सिलेबस का एनालिसिस और हमें यहां पे समझ आ गया कि किस चैप्टर से कौन से पोर्शन में, यानी एमसीक्यू में कितना मार्क्स का आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन में कितने मार्क्स का आएगा, वेरी शॉर्ट में कितने मार्क्स का आएगा और हम लोगों का एज वेल एज जो है वो आपका 2 मार्क्स या 4 मार्क्स में कितना आएगा और कौन कौन सा ऐसा चैप्टर है जिससे 8 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। और अगर 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो उसका पैटर्न क्या होगा, मतलब किस टाइप का क्वेश्चन उससे पूछा जाएगा, ये भी आपको पता चल गया। अब एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज पे ध्यान देते हैं, दैट इज इस पूरे चीजों का समरी देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, देखो आपको 20 एमसीक्यू दिया जाएगा एग्जाम में। कितना एमसीक्यू भैया? 20 एमसीक्यू दिया जाएगा, एक भी ऑल्टरनेटिव वहां नहीं रहेगा। 20 का 20 आपको अटेम्प्ट करना है और 20 मार्क्स वहां से फोड़ कर लाना है, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो वेरी शॉर्ट यानी 1 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स इंक्लूडेड है, 1 वर्ड इंक्लूडेड है। उसके बाद आपका ट्रू फॉल्स इंक्लूडेड है। उसके बाद आपका चैप्टर 3 से मैप पॉइंटिंग भी आता है, ठीक है। एज वेल एज यहाँ पे आपका स्टेटमेंट को, यानी कि आपको एक स्टेटमेंट दिया रहेगा उसको मैच करना रहेगा एक एक्सप्लेनेशन के साथ, तो ये भी आता है, ठीक है। अच्छा भैया समझ आ रहा है। तो ये हो गया आपका 20 क्वेश्चन रहेगा जिसमें से 16 करना है, यानी कि आपको 4 ऑप्शन दिया जा रहा है। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि हर एक पोर्शन से, यानी अगर ट्रू फॉल्स है तो सारे ट्रू फॉल्स को आप नहीं छोड़ सकते हो, एटलीस्ट एक ट्रू फॉल्स अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा। अगर बाकी सब कुछ छोड़ रहे हो तो एटलीस्ट एक ट्रू फॉल्स आपको अटेम्प्ट करना रहेगा। मतलब ये है कि अगर आपका मान लीजिए कि यहाँ पे आपको 5 सब ग्रुप्स बना हुआ है 4-4 क्वेश्चन का, तो मान लीजिए सब ग्रुप ए, सब ग्रुप बी, सब ग्रुप सी, ऐसे करके डी ई तक बना हुआ है और सब में 4-4 क्वेश्चन है, तो आप क्या देख रहे हो कि आपको करना 16 ही है। तो अगर 4 सब ग्रुप को पूरा कर दिए तो 16 हो गया, 5वें को छूने की जरूरत नहीं थी। लेकिन आपको 5वें से भी एक नए क्वेश्चन उठाना पड़ेगा और किसी एक ग्रुप से एक क्वेश्चन को छोड़ देना पड़ेगा, यानी कि सभी सब ग्रुप में से
आपको क्वेश्चन लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि किसी एक को आपने पूरा ही इग्नोर कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और वहां पे एक बात, जब पेपर आप पढ़ रहे होंगे तो पेपर के ऊपर एकदम बोल्ड में कुछ लिखा रहता है, हेडिंग। किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले उसके अंदर का जो क्वेश्चन है उसको पढ़ने से पहले उसके ऊपर का जो हेडिंग है उसको पढ़ना है, ठीक है, जिसमें लिखा रहेगा कि क्वेश्चन को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, कि हर एक ग्रुप से एटलीस्ट एक क्वेश्चन आपको लेना ही लेना है, ये आपका वहां लिखा रहेगा, ठीक है। ओके, तो देयर विल बी 16 क्वेश्चंस आउट ऑफ विच यू हैव टू अटेम्प्ट 11 क्वेश्चंस, यानी कि 2 मार्क्स का 16 क्वेश्चंस दिया रहेगा, 11 क्वेश्चंस आपको करना है, 5 वहां पे ऑप्शंस है। इसमें आप अपने मर्जी के मुताबिक कर सकते हो, यानी 16 क्वेश्चन धड़ 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 दिया हुआ है, उसमें से आप कोई भी 11 उठा लो और कर लो, ठीक है। इसमें ऐसा कोई नहीं है कि आपका 2 में से कोई एक करना है, यानी बहुत बार आपने क्या देखा है कि ये 2 दिया हुआ है, इन दोनों में से कोई एक करो, या फिर ये 2 दिया हुआ इन दोनों में से कोई एक करो। ऐसा नहीं कर सकते हो आप कि ये दोनों को हटा दो और सिर्फ ये दोनों करो, बहुत जगह पे ऐसा आपको दिखेगा। लेकिन इसमें क्या है कि आपको एक लाइन से 16 क्वेश्चन दिया हुआ है, आप कोई भी 11 उठा लो और 11 उठाकर कर लो, ठीक है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, आपको ज्यादा ज्यादा 3 से 4 लाइन लिखना है, बात खत्म, मतलब 4 से 5 लाइन लिखना है, बात खत्म। एज वेल एज अगर पॉइंट में लिख दो 2 पॉइंट तो और बढ़िया चीज है। नेक्स्ट जो है वो देयर विल बी 8 एनालिटिकल टाइप ऑफ क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन रहेगा आपका 4 मार्क्स का, जिसमें से आपको 6 अटेम्प्ट करना है, ठीक है। अब समझो इसमें क्या रहेगा, 4 अलग अलग ग्रुप्स बना रहेगा, 4 ग्रुप रहेगा, 1 या 3 2 1। इसके अंदर आपका 2 क्वेश्चन, इसके अंदर आपका 2 क्वेश्चन, इसके अंदर आपका एक सेकेंड, ABCD FGH, ओके। तो इसके अंदर सब में 2 क्वेश्चन रहेगा। अब आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि आप इसका कर लिए, इसका कर लिए, इसका कर लिए, तो क्या हो गया, 2 2 4 2 6 6 तो हो गया, अब इसका छोड़ दो, ऐसा नहीं हो सकता है। आपको सभी से एक न एक उठाना होगा और जिससे आपको दोनों आ रहा है उससे दोनों कर लेना है। कहने का मतलब यह है कि अगर मान लो आप इसको पूरा तरीके से नहीं छोड़ सकते हो, इसमें से कोई 2 में से एक उठा लो और बाकी किसी एक का आप एक छोड़ दो, मतलब सभी से एक ना एक तो अटेम्प्ट करना ही है। एज वेल एज टोटल मिलाकर आपका 6 भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 8 का 8 लिख डाला, मतलब पेपर एग्जामिनर चेक करने वाला बोले लड़का जो है वो बेवकूफ है, थोड़ा सा लगता है देखने में, क्योंकि ये लगता है कि एग्जाम में सही से मतलब तैयारी नहीं किया है, इसको पता नहीं है कि यहाँ पे 6 ही करना था, ये तो पूरा 8 करके आ गया, ठीक है। तो इंप्रेशन खराब हो जाएगा, वहां पे 8 नहीं 6 करना है, टाइम भी बर्बाद होगा आपका। देयर विल बी 3 ऐसे टाइप क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन रहेगा 8 मार्क्स का दिया हुआ, जिसमें से आपको एक अपना एकदम देखना है, मन पसंद से उठा लेना है, वहां पे जो आपको क्वेश्चन एकदम पसंद आ जाए उसको उठा लो और उठाकर एकदम पूरा लिख डालो एक पेज, जिसमें आपका 8 से 9 पॉइंट्स होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरा डिटेल्ड, आपका क्या कह सकते हो, सिलेबस का एनालिसिस, जो कि हिस्ट्री मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर था। 2022 के लिए स्पेशल है क्योंकि ये रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से। हमारे हिस्ट्री में टोटल चैप्टर कितना है भैया, बहुत से बच्चे तो भूल गए होंगे, बोले भैया 5 चैप्टर है, अरे 5 नहीं है, 8 है, ठीक है। 8 चैप्टर है, जिसमें से 3 चैप्टर को हटा दिया गया है और 5 चैप्टर अभी फिलहाल आपका जो कि एग्जाम देने वाले हैं 2022 में उनके लिए है, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे अच्छे से, ओके। और मैंने आपको बता ही दिया कि आपको टेंशन नहीं लेना है, जिनका भी नहीं हो पाया है सिलेबस या फिर इशू हो रहा है या फिर लगता है कि भैया अभी तक कमांड नहीं हासिल हो पाया है, उनके लिए सारे सब्जेक्ट्स का लगभग क्रैश कोर्स आने वाला है और बहुत ही मजा आ जाएगा परकड़, मतलब बस आप आएगा तो आप देख लेना। एज वेल एज क्रैश कोर्स का जब वीडियो लॉन्च होगा तो उसी वीडियो में आप लोगों के लिए एक बहुत ही तगड़ा सरप्राइज भी रहेगा, जिसका आपने एक्सपेक्टेशन भी नहीं किया होगा, ठीक है। तो बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आया और चाह रहे हैं आपके सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का वीडियो बनाया जाए, मैथ हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, उर्दू हो, सब पे बनाया जाए, तो आप कमेंट में लिख दे भैया मेरे को सबका सब चाहिए। आप सब बनाकर भेज दो भैया, ताकि मैं आराम से सब जितना भी सब्जेक्ट है सबका मुझे पता चल जाए कि किस चैप्टर से कितना आ रहा है, उससे कितना एमसीक्यू आएगा, ताकि मैं उस तरीके से और अच्छे से प्रिपेयर कर पाऊं। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखना। थैंक यू।